लंका की स्त्रियों ने सीता को बताया कि रावण परम शिव भक्त था। शिव एक तपस्वी थे और उन्हें महल निर्माण कला के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। पार्वती ने उनसे कहा कि वे ये कार्य किसी वास्तुशिल्पी को सौंप दें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। रावण का महल व पत्नी। रावण को बुलाया गया क्योंकि वह वास्तुशास्त्र की अच्छी विशेषज्ञता रखता था। रावण ने पार्वती के लिए कैलाश पर्वत पर बहुत सुंदर महल की रचना की, जिसे देखकर पार्वती प्रसन्न हो उठी। रावण उनकी पत्नी की प्रसन्नता का कारण बना। ये देख शिव जी ने रावण से कहा कि वो कोई भी मुंह मांगा वरदान पा सकता था। रावण ने वो महल ही मांग लिया जो उसने पार्वती के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह उसे भी इतना भा गया था कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इस तरह पार्वती के खिन्न होने के बावजूद रावण कैलाश पर्वत स्थित उस महल को लंका के मध्य त्रिकूट पर्वत पर ले गया। एक बार रावण ने अपने शीश को वीणा के लिए प्रयुक्त किया। अपनी एक भुजा से उसका दंड तथा भुजा के स्नायु से वीणा के तार बनाकर शिव को वीणा भेंट की। इस वाद्य यंत्र से प्रसन्न होकर शिव ने उसे फिर से वरदान लेने को कहा। रावण ने कैलाश पर्वत पर एक सुंदरी को विचरण करते देखा था। उसने कहा, मैं उसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाना चाहता हूं। शिव ने हामी भर दी। उन्हें कोई अनुमान नहीं था कि रावण ने उनकी ही पत्नी को उनसे मांगा था। पार्वती को अपने पति पर क्रोध नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि वे इतने भोले थे कि पत्नी और स्त्री का अंतर तक नहीं कर सकते थे। परंतु उन्हें रावण पर बहुत क्रोध आया, जिसने उनके पति के भोलेपन का अनुचित लाभ उठाया था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि वे उन्हीं की अनुकृति में एक मादा मेंढक को युवती बना दें। उसका नाम मंदोदरी था। वो दिखने में पार्वती जैसी थी। रावण ने उसे ही पार्वती समझा और अपने साथ रानी बनाकर लंका ले गया। ये कथाएं भी सीता को प्रभावित नहीं कर सकी। तुम उसे शिव का परम भक्त कह रही हो, और उसे शिव जी का महल और उनकी पत्नी मांगने में ही लज्जा नहीं आई। कैसी अतृप्त इच्छाएं लिए डोलता है। उसने शिव की भक्ति से भी कुछ नहीं सीखा, जो सारी क्षुधाओं से ऊपर उठ गए हैं। वह ज्योतिष शास्त्र की विद्या में पारंगत है। उसने रावण संहिता की रचना की है, जिसमें यह बताया गया है कि ग्रहों व नक्षत्रों की गणना से भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है, अथवा रत्नों की सहायता से भविष्य की चाल कैसे बदली जा सकती है। त्रिजटा बोली, जो भविष्य की गणना में प्रवृत्त होता है वह असुरक्षित है। जो भविष्य को अपने वश में करना चाहता है वह असुरक्षित है। अरे, तुम्हारा रावण मेरे राम के चरणों की धूल के समान भी नहीं। सीता बोली। जब उन्हें यह पता चला कि किस प्रकार लंका को कुबेर ने यक्षों के निवास के लिए बनाया था और फिर रावण ने उसे खदेड़कर लंका नगरी को राक्षसों का आवास बना दिया था, तो वे मुस्कुराई। वे एक ऐसे घर से थी जहां भाई एक दूसरे को अपना सब कुछ देने को तत्पर थे और कोई भी दूसरे का अधिकार नहीं रखना चाहता था। रावण का कुल रघुकुल नहीं था। रावण का व्यवहार उन बलशाली प्रभुत्व संपन्न पशुओं के समान था जो अपने प्रतियोगियों को दूर खदेड़ देते हैं। ऐसा व्यवहार मनुष्यों को शोभा नहीं देता। यह निश्चित रूप से धर्म का स्वभाव नहीं है।